किसको अपना मान रहे हो? जिस शरीर को खिलाते हो पिलाते हो, जो जन्म से तुम्हारे साथ लगा हुआ है, यह भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं, फिर तुम किसकी साथ? अगर सच्चा साथी है तो मात्र धर्म ही हमारा सच्चा साथी है। जितना हम यहाँ भगवान की आराधना कर लेंगे, जितनी हम भगवान की उपासना कर लेंगे, यही हमारे साथ में जाने वाला है। कितने भी बेटा बेटियों को खूब कमाया, खूब पढ़ा लिखा करके लायक बना देना, लेकिन समय ऐसा है अगर आपने भगवान की भक्ति नहीं की, गुरुओं के प्रति अपने जीवन को समर्पित नहीं किया, गुरुओं के प्रति श्रद्धान पैदा नहीं हुआ, तो भवआत्माओं वही बेटा जिसको तुम लायक बना रहे हो, कल के दिन वह तुमको भी नालायक बना देगा, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है। आप कहेंगे माता जी कैसी बातें कह रहे हो, मेरा बेटा तो एक ही बेटा है, मैंने उसको पढ़ा लिखा करके लायक बनाया है, मैंने उसको सर्विस पर लगाया है और इतना सब कुछ बेटे के लिए ही कर रहा हूँ। कौन कहता है कि मेरा बेटा मुझे नालायक बना देगा? बंधुओं जाकर के पूछ लेना एक बार, जो धर्म नहीं करते अपने बेटे से जाकर के पूछ लेना कि बेटा तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगे, तो बेटा यही कहेगा कि पिताजी आप क्या बात पूछना चाहते हो? पूछ कहना बेटा मैंने तुमको पढ़ा लिखा करके लायक बनाया है, सर्विस पर लगाया है, एक बार तो बताओ मेरे बेटे तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगे? तो बेटा यही कहेगा कि ध्यान रखना पिताजी, आपने पढ़ा लिखा करके लायक बनाया तो कोई बड़ा कार्य नहीं कर दिया, कोई बड़ा काम नहीं किया। हर माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके लायक बनाना। आपने कौन सा काम कह देना कि कोई बात नहीं बेटा, आखिर जन्म दिया है, ये बताओ कि तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगे? तो बेटा यही कहेगा कि पिताजी मैं तो बेंगलोर में सर्विस करता हूँ, बाहर रहता हूँ, बस इतना कहूँगा कि जब तुम मरोगे तो मजबूरी में छुट्टी लेकर के आना पड़ेगी, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारे स्तन पर कोई आग लगाने वाला नहीं मिलेगा। यही जवाब मिलेगा, क्योंकि धर्म नहीं किया था। अगर पुण्य तुमने किया है, भगवान की आराधना करी है, तो बेटे क्या पड़ोसी भी तुम्हारा बेटा बन करके तुम्हारी सेवा में आ जाएगा। क्योंकि हमने सुबह भी बताया था कि पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता है। किसकी बात कर रहे हो? बनाते जाना महल। ओहो, इतने सुंदर सुंदर महल बन रहे हैं, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, इतने सुंदर सुंदर महल कहाँ कहाँ से इंजीनियर कारीगरों को बुलाते हो, आर्किटेक्ट वालों को बुलाते हो, कितने लोगों को बुलाते हो, किसके लिए कर रहे हो बंधुओं? और धर्म के लिए अगर कहते हैं कि मंदिर में कुछ दान कर दो, मंदिर में एक कमरा दान कर दीजिए, मंदिर में एक मूर्ति विराजमान कर दीजिए, तो माता जी अभी सोचना पड़ेगा। मंदिर में संत निवास नहीं है, संत निवास में के लिए अपना थोड़ा सा पैसा लगा करके एक कमरा तो संत निवास के लिए दान करो, फिर देखना इसका क्या फल मिलता है। लेकिन उसके लिए माता जी अभी कैपेसिटी नहीं है महाराज, अभी हमारे समझ। और महल बनाने के लिए उस जिस महल में तुम्हें मिलना नहीं है, कितना भी महल बना लेना, जाओ पूछ लेना आज महल से, 1 कमरे में 2 कमरे में, तीसरी चौथी मंजिल जितनी मंजिलें हों, एक एक कमरे में जाकर के पूछना कि हे महल तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगे? तो महल यही कहेगा कि ध्यान रखना सेठ जी, जब तक तुम्हारे शरीर पर प्राण पक्षी हैं, जब तक तुम्हारे इसलिए इस महल में स्थान है, और जिस दिन तुम्हारे शरीर से प्राण पक्षी उड़ेगा, 5
5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 10 मिनट नहीं लगेंगे, तुम्हें महल से बाहर कर दिया जाएगा। तुम्हारी महल में नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं, बिल्कुल भी तुमको स्थान नहीं दिया जाएगा। वह कह देना कि अरे महल, मैंने तुमको कितनी मेहनत से बनाया है और तुमको कोई बात नहीं, नीचे की मंजिल दे देना, नहीं हो तो जो जहाँ जूते चप्पल उतारते हैं वह स्थान दे देना, वहां मुझे मरने के बाद वहां स्थायी रहे या न देना। तो वह महल कहेगा कि सेठ जी ध्यान रखना, महल तो जूता चप्पल का दर, कमरा तो ठीक, तुम्हें नगर से ही बाहर कर दिया जाएगा, तुमको नगर में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। किसके लिए, किसके लिए बंधु? कितना मोह में, कितने मोह में आकर के कितना पाप का बंद करते हो कि अपना पुण्य का ही ध्यान नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपका मकान गिर जाता है, अचानक मकान गिरता है, तो बंधुओं ऐसा कोई मकान मालिक नहीं होगा कि जो मकान के गिरने पर वो मकान मालिक के आंखों में आंसू ना आए। अचानक आपकी कोई मकान जल जाए, आग लग जाए, घर में आग लग जाए, तो हर मकान मालिक के आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन बंधुओं कभी विचार किया आपने, कोई मकान मालिक के मरने पर आज तक कोई मकान को रोते हुए देखा क्या? नहीं देखा। कोई मकान मालिक के मरने पर आज तक कोई महल नहीं रोया होगा। और तुम महल से भी गई बीते, तो बंधु किसके लिए कर रहे हो? जहां तुम 7 मंजिल का 7 भाव भी लग जाएंगे, 7 भाव तक भटकोगे, वो अगर एक कमरा भी अगर आपने, जहां संत निवास बनते हैं, जहां पर मंदिर बनते हैं, अगर इसमें आपने 7 रुपए भी गुप्त दान में दे दिए, तो बंधुओं वे 7 करोड़ बन के आते हैं। ये धर्म की महिमा होती है। जिसको अपना कह रहे हो, बेटे जीवन साथी कहते हो कि ये मेरी जीवन साथी है, मेरे बगैर चलती नहीं है, जब से मेरी शादी हुई है मेरे बगैर कभी पीहर भी नहीं जाती है। बहुत सारे लोग बैठे हो कहते हैं कि मेरे बगैर मेरी बीवी, मेरी पत्नी कभी पीहर नहीं जाती। इतनी आज्ञाशील है मैं, जहां ध्यान रखना बंधो, स्वार्थी संसार है। पहले की पत्नी तो फिर भी अपने पति को परमेश्वर के रूप में मानती थी, आज की पत्नी तो पर्स के रूप में मानती है, पैसों के रूप में। सही है, सही है ना पंडित जी? बिल्कुल सही। पंडित जी तो हमारे जी माता जी। यानी पहले की पत्नी तो अपने पति को परमेश्वर के रूप में मानती थी, लेकिन आज की पत्नी तो अपने पति को पर्स के रूप में, पैसों के रूप में मानती है। ओ आप कह रहे हो मेरी जीवन साथी है, पूछ लेना एक बार उस जीवन साथी से। ऐसे ही हुआ था, एक व्यक्ति कह रहा था मेरी पत्नी तो मेरी बहुत, तो उसने कहा कि जाओ, हमने कहा जाओ एक बार पूछना उस जीवन साथी से कि हे जीवन साथी तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगी, तुमको पता चल जाएगा। बोले अरे माता जी क्या बात करते हो, मुझे मालूम है मेरी जैसी पत्नी तो कोई होगी नहीं। जैसे आज सौधर्मेंद्र जी कहते हमारी सौधर्मेंद्रानी सची लाखों में, बंगाई गांव में, पूरी इंडिया में एक। उन्होंने कही बिल्कुल सही है, आज चुकी एक ही है। तो बंधुओं कहने का तात्पर्य, आप कहते मैं, वह मुझसे यही प्रश्न करने लगा कि अरे गुरु माँ मुझे विश्वास है मेरी जीवन साथी जैसी कोई जीवन साथी नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक बार जा कर के जाओ, अपनी पत्नी से पूछना। वह गया और कहता है ओम शांति। वह अपनी पत्नी से कहता है कि जीवन साथी कहलाती हो, बताओ भगवान तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगी,
क्योंकि देखो जब से शादी हुई है, जब तुम मेरे बगैर पीहर भी नहीं जाती हो, और तुमने जब शादी हुई थी फेरे पड़ते हैं, फेरे के बाद बंधुओं कहते हैं कि वचन दिए जाते हैं। मुझे तो पता नहीं है, लेकिन सुना है जब शादी होती है तो वचन देते हो। राजेश जी दिए थे वचन, 7 वचन देते ना, दिए थे, भूल गए होंगे। नरेंद्र जी तुमको मालूम है वचन दिए थे, लेकिन कौन से दिए पता नहीं है। बंधु 7 वचन पंडित जी को मालूम होगा, लेकिन हमें पंडित जी से पूछना नहीं है। दिलाते हैं तो तुमने भी तो दिए होंगे पंडित जी, आपने भी दिए होंगे। एक उसने कहा कि जब तुमने 7 वचन दिए थे तो 7 वचन में एक वचन यह भी था कि सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। दिया था ना अनीता जी, दिया था कि सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। तो उसने कहा तुम बताओ कि तुम मेरा साथ कहाँ, जब मैं मरूंगा तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगी। वह कहती है कि कैसी बातें कर रही हो। तो उसने कहा नहीं बताना तो पड़ेगा। उसने कहा बस मैं ध्यान रखना, मैं तुम्हारा इतना ही साथ दे सकती हूँ कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारे नाम के 13 दिन आंसू बहा सकती हूँ, इसके अलावा मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती हूँ। बस तुम्हारे नाम से ओनली 13 दिन आंसू, देहरी के बाहर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। जिसके लिए कमाते हो जीवन साथी बताते हो, जिसकी चिंता कर कर के अपना चैन गवाते हो, देहरी से बाहर हो देहरी से बाहर वह साथ न जाए रे, जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे। तो वह जीवन साथी कहती है कि सेठ जी ध्यान रखना, मैं तो कहाँ साथ दे सकती हूँ, बस जब तुम मरोगे तो मात्र 13 दिन तुम्हारे नाम के आंसू मुझे ही बहाना पड़ेगा और कोई रोने वाला नहीं। बंधु वह व्यक्ति मेरे पास तुरंत लौट आया, बोला गुरु माँ आपने मेरे नेत्र खोल दिए, अंतर के नेत्र खोल दिए। आज पता चला मैं तो सब कुछ पत्नी को ही सब कुछ मान रहा था। मैंने कहा कि साधु संत जो बोलते हैं तो प्रमाणिक बोलते हैं, कभी गलत नहीं बोलते हैं। तो वह समझ गया, वह धर्म से जुड़ जाता है बंधु, वह समझने लगता है स्वार्थी संसार को। इसलिए बंधु मैं तो आप लोगों से यही बार बार कह रही हूँ कि अपने पुण्य को गाढ़ा करो, इस मोह में आकर कि यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि बेटा है तो बहू की अमानत है ना, बहू की अमानत है भी। जब तक बेटा की, जब तक तुम्हारी बहू नहीं आई, शादी नहीं हुई, जब तक माता पिता तुम्हारा बेटा है, और शादी के बाद लगाए रहना, खूब आस में बैठे रहना। बैठी थी आस लगाए जब सास बहू घर आएगी, अपनी प्यारी सासों के आकर के पैर दबाएगी। लेकिन बहू के आते ही इस घर का ढंग भी बदल गया और बहू की आशा व्यर्थ गई, बेटा भी हाथ से। अपनी अपनी कहानी बता दे कि बेटा भी हाथ से निकल गया। इसलिए ध्यान रखना, बेटा है तो बहू की अमानत है और बेटी है तो जमाई की अमानत है। शादी होगी और जमाई आएगा और ले जाएगा। मंजू सही है ना? बेटी किसकी अमानत है? जमाई की अमानत है। बंधु जब बेटा बहू की अमानत है, बेटी जमाई की अमानत है, और यह जिंदगी मौत की अमानत है और शरीर शमशान की अमानत है, आखिर तुम्हारे पास अब क्या बचा? इसलिए जितना इस शरीर के मिला है
ये पर्याय मिली है। इस पर्याय के साथ साथ जितना पुण्य कर लोगे भगवान की भक्ति कर लेना, और ऐसी भक्ति करना, ऐसी भक्ति करना, वंदना ऐसी करना कि कभी बंध ना हो, वंदना ऐसी करना कि कभी बंध ना हो, भगवान की ऐसी भक्ति करना। ऊपर से भक्ति करने से कुछ नहीं होता, वही विषय आ गया कि उच्चारण से करने से कुछ नहीं होता है। अगर करना है तो आचरण में लाओ, जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर से हो। लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं। अच्छे कार्यों के लिए बार बार आप लोगों को आमंत्रण देना पड़ता है, कहना पड़ता है कि भाई भगवान की भक्ति करो, भगवान की आराधना करो। यह मौका तुमको बार बार मिलने वाला नहीं है, फिर भी बंधु इस तरह से सोए हुए हो। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि जो सोया हुआ है उसको तो फिर भी जगाया जा सकता है, लेकिन जानबूझ करके सोने वालों को कभी जगाया नहीं। जो जानबूझ करके चादर ओढ़ करके सो गया, क्या आप उसको जगाओगे? क्या उठा सकते हो? क्या नहीं उठा सकते हो। अगर सिर दर्द होगा तो सिर दर्द की दवाई खाने से सिर दर्द हो सकता है। जो जानबूझ करके अगर सिर दर्द का बहाना लेकर के बैठ गया है तो कितना भी बड़े बड़े ऑल इंडिया में तुम उनका इलाज करा दो तो क्या सिर दर्द चला जाएगा? क्या नहीं जाएगा। ऐसे ही बंधुओं, किस मोह में बैठे हुए हो, कहाँ बैठे हुए हो, किस और तुम्हारी अभी दृष्टि है? एक बार तो अपने लिए सोचा करो कि इतना इंसान, आज का इंसान इतना जोड़ जोड़ करके रखता है, दूसरों के लिए इतना जोड़ जाता है, वो आखिरी में खाली हाथ स्वयं चला जाता है। ना कुछ लेकर के आए थे, ना कुछ लेकर के जाना है, वो मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाना। मात्र उच्चारण से है, इसलिए बंधु वही आता है। मैं बार बार दोहराती हूँ कि भगवान महावीर स्वामी को तो सभी लोग मानते, ऐसा कोई नहीं होगा जो महावीर को ना मानता हो। मानते हो कि नहीं? इन महावीर की बात नहीं कर रहे, तुम्हारे बंगाई गांव वाले को।